नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों की तैयारियां हैं वह जोरों पे हैं। भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मेयर पद के लिए उतार दिए हैं। इस बार कांग्रेस ने अनस इकबाल की मां इकबाल पर इस बार भरोसा जताया और यहां से शाहजहांपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। उनके बेटे हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कांग्रेस ने आपकी मां निकात इकबाल को यहां से प्रत्याशी बनाया और भरोसा जताया, तो क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपके चैनल से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है और अपने शहरवासियों को और देशवासियों को सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे सबसे बड़े जो होते हैं, देखिए विकास होता है और विकास किस स्तर पे दूसरी पार्टियां कर रही हैं ये हम लोगों को बखूबी मालूम है कि एक जुमला चला आ रहा है, चाहे वो 15 लाख रुपए अकाउंट में हो, ठीक है, चाहे 2 करोड़ रोज़गार नौकरियों को लेके हो, तो ग्राउंड लेवल पे उनका सच्चाई कुछ नहीं है। बाद में हम आपसे कहा जाता है कि पकोड़े बेचिए, तो उसके लिए पढ़ने लिखने की ज़रूरत क्या है अगर पकोड़े बेचने हैं। दूसरी तरफ पार्टी वो है जो 70 साल जहाँ सुई भी नहीं बनती थी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, और आज एरोप्लेन भी बन रहा है आपके हिंदुस्तान में। तो असल मुद्दा विकास होता है, जो कि काफ़ी मेहनत भी करना पड़ती है मुल्क चलाने के लिए। बहुत आसान मुद्दा, आसान जो है, आसान देश राजनीति जिसे कहते हैं, सबसे आसान होती है आपस में नफ़रत वाली, जो कि दूसरी सरकार बखूबी जानती है। उसे विकास से मतलब नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा उसको नफ़रत फैलानी है और देश में राज करना है। हमारी पार्टी जो है, हम जिस पार्टी से आ रहे हैं, वो चाहे आप ऊपरी लेवल पे देखिए या लोकल स्तर पे, हमारा काम फोकस सीधा ज़मीनी आदमी से टच करने का है। मुद्दे बिल्कुल सादे जो हैं, लोकल आदमी की जेब को अपने और उसके दिल में घर करेंगे। वो चाहे आपका फ्री रक्षा हो लेडीज़ के लिए, फ्री एम्बुलेंस हो नगर निगम की तरफ से, चाहे आपके जाड़ों में लकड़ी रज़ाई गद्दा रैन बसेरा में ये अपने उपलब्ध कराए जाएंगे, गर्मियों में ठंडे पानी का इंतज़ाम करा जाएगा, मोबाइल टॉयलेट चौराहे नुक्कड़ पे उसका भी व्यवस्था करी जाएगी। जिनके पास अपने हाथ नहीं पहुंचता है बेचारों का, गरीब लोगों का, और मैरिज लोन की नहीं रीच कर पाते हैं, उनको वो उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे ही कई एक मुद्दे हैं। और सबसे ख़ास तौर पे जो महिलाओं को लेके बहुत आजकल वो हो रहा है कि गरीब महिलाएं या कम पढ़ी लिखी, वो अपना काम थाने चौकी का कभी को पड़ जाता है तो वो काम नहीं करवा पाती। उसके लिए एक पैनल अलग से हम लोग शुरू करवाने के लिए मुहिम छेड़ेंगे, बनाएंगे। सभी पार्टियां विकास की बात करती हैं, आपकी पार्टी किस तरह का शाहजहांपुर में विकास करना चाहती है? ये मैंने अभी मुद्दे जो आपको बताए हैं, ये विकास की ही तरफ इशारा सारे कर रहे हैं। अगर शाहजहांपुर की जनता आपको यहाँ से मेयर बनाती तो कौन से 3 काम है जिस पे आप सबसे पहले कार्य करेंगे? सबसे पहले कार्य, देखिए रोड जो हैं आज के टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो चाहे जानवर ही क्यों ना हो, इंसान तो इंसान रहे, जानवर भी मैंने उसमें गिरते देखे हैं। और आपको अगर 10 मिनट की दूरी पे जाना है तो आपको कम से कम आधा घंटा पौन घंटा आज के टाइम में लग जाता है। सबसे पहला मुद्दा होगा काम का, सड़क और गड्ढा मुक्त करना शहर को। दूसरा, लाइट और साफ़ सफाई, जो आपके हर महीने 50 रुपए का आपसे लिया जाता है, उसको हम लोग ख़त्म करने का सोचेंगे। उसमें लिखा हुआ भी है घोषणा पत्र में। यही 2-3 चीज़ों पे सबसे पहले हम लोगों को फोकस करना है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से शाहजहांपुर की जनता? भाई, जनता से मैं यही अपील करूंगा, कोई बनावटी बात नहीं करूंगा। हमारे दादा भी सेवा करते आए हैं, ठीक है, हमारे फादर भी सेवा करते आए हैं, सियासी उसमें रहें, और हमारा भी अब हमें मौका मिल रहा है। हमारी माता को मिलते मिलते रह भी गया, एक बार उनके साथ बेईमानी करी गई थी, तो हम भी इसी उसमें हैं कि भाई आने वाले टाइम में आप मौका अगर देते हैं, जो हम योजनाएं आज तक नहीं दी गई हैं नगर पालिका की तरफ से और अब निगम हो गया उसकी तरफ से, अब हम वो चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग वही वोट सपोर्ट करें और इन चीज़ों का भी लाभ उठाएं।
कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, क्या कुछ कांग्रेस की तैयारियां हैं और किस तरह से चुनाव लड़ने जा रही है? बिल्कुल, हम लोग काफ़ी समय से चुनाव की तैयारियों में लगे थे। हर वार्ड हर मोहल्ले में हम लोग की तैयारियां हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस बार बिल्कुल सर्टिफाइड प्रत्याशी दिया है। इसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हैं। जहां तक भाजपा और समाजवादी पार्टी, आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप जाइए, जो भाजपा के प्रत्याशी आज चुनाव में टिकट मांग रहे हैं, मालूम करिए क्या वो अपने वार्ड से सभासद का चुनाव जीत सकते हैं। या समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, एक बड़े खानदान की, बड़े राजनीतिक परिवार की बड़ी बहू रही हैं वो, लेकिन उनका जनाधार, उनका कार्य क्षेत्र शाहजहाँपुर से बहुत दूर कटरी में या जलालाबाद में या देहात क्षेत्र में या ददरोल में रहता था। शहर की पॉलिटिक्स में उनका परिवार कभी इतना सक्रिय नहीं रहा। ये चुनाव है गली का, नाली का, सड़क का, मोहल्लों का, और इस मायने में हमारी प्रत्याशी श्रीमती निखत इकबाल जी पहले भी चुनाव लड़ी थी सन 95 में। मैं भी उस बोर्ड में नगरपालिका मेंबर था, वाइस चेयरमैन था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार में 400 कुछ वोटों से ज़बरदस्ती उनको चुनाव हरवा दिया गया। निखत इकबाल जी के पति स्वर्गीय इकबाल साहब, वो भी दिन भर गलियों में, पूरे मोहल्लों में पैदल ही अक्सर घूमते थे और चेयरमैन रह के नगरपालिका में जो अच्छा काम किया उसकी चर्चा लोग आज भी करते हैं। इनके दादा स्वर्गीय सफीउल्लाह जी, वो भी एक सियासत के बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी थे और इन्हें अब इनके बेटे अनस इकबाल जी भी जनता के बीच में रहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी निखत इकबाल जी के बेटे अनस इकबाल जी बैठे हैं। शाहजहाँपुर पुराना 52 मोहल्लों का शहर है। जो भाजपा और सपा के प्रत्याशी हैं, 52 तो छोड़ो, अगर 26 मोहल्लों के नाम बता देंगे या वो मोहल्ले कहाँ पे हैं, यही जाके आप उनसे पूछ लीजिए। तो कांग्रेस कितनी बड़ी जीत का दावा कर रही है? निश्चित जीतेंगे। तो जनता के हाथ में कितने वोटों जिताती है, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं सरल और झूठ बोलना तो कांग्रेस के लोगों को आता नहीं है। जैसे हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें देखी हैं, जैसे ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ में चार्जिंग की बड़ी समस्या है। तो कोशिश होगी हमारी कि हर रिक्शा स्टैंड पे जो अवैध वसूली हो रही है, रिक्शा स्टैंड खाली कराए जाएं, उन पर चार्जिंग की व्यवस्था निःशुल्क नगर निगम की तरफ से हो। जो हमारे शहर में प्राइमरी स्कूल हैं, उनको मॉडर्न स्कूल बनाया जाए। जो हमारा कांग्रेस के ज़माने में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली मोड़ पे बना था, सिटी हॉस्पिटल की आवश्यकता शहर में बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग इतनी दूर नहीं जा सकते।